मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश हो चुका है। विधानसभा जाने से पहले एक तस्वीर सामने आती है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को उनकी पत्नी तिलक लगाकर घर से विदा करती हैं। परंपरा प्रतीक। फिर आता है सीधा बजट भाषण। अब उस भाषण में आपकी जेब के लिए क्या था, किस सेक्टर को सरकार ने वीआईपी बनाया, तीसरे बजट में मुख्यमंत्री मोहन यादव एंड कंपनी ने क्या बदला, क्या ये चुनावी बजट है या विकास का ब्लूप्रिंट, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं को क्या सौगात मिली और अन्नदाताओं के हाथ क्या आया। 4,38,317 करोड़ रुपए का ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है या आने वाले सालों की दिशा तय करेगा। एक एक बात बड़े इत्मीनान से होगी। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। चलिए बजट की पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करते हैं किसानों से। मोहन सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, जिसकी झलक बजट में दिखती भी है। जैसे 3,000 करोड़ खर्च कर किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे किसानों को बिजली बिल की टेंशन, डीजल पर डिपेंडेंसी कम होगी। अब बात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। किसानों के खाते में हर साल 12,000 डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए 1,299 करोड़ दिए गए हैं, जिससे किसानों को कुदरती आफतों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रखे गए हैं। 6,70,000 किसानों को 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब साफ है, फोकस सीधा खेत और किसान पर। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इस बजट का असली वजन दिखता है, और वो है महिला। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सबसे बड़ा फोकस नारी सशक्तिकरण पर है। सबसे पहले लाडली बहना योजना पूरे 23,882 करोड़ यानी करोड़ों महिलाओं के खाते में सीधा पैसा। फिर लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़, जिसका फायदा अब 52 लाख से ज्यादा बेटियां ले चुकी हैं। पोषण पर भी जोर है। 80 लाख दूध पैकेट बांटे जाएंगे और इसके लिए 6,700 करोड़ का बजट रखा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी भवन, सुरक्षित और सस्ता ठिकाना, और अगर पूरा जोड़ लें तो नारी कल्याण के लिए कुल 1,27,555 करोड़ का बजट रखा गया है। अब जरा युवाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना युवा के बजट पूरा नहीं होता। सरकार कह रही है कि पैसों की कमी से किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत करीब 8 लाख यानी 7,95,000 स्टूडेंट्स को मदद दी जाएगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना में 4,000 युवाओं को फायदा मिलेगा। और सिर्फ किताबें ही नहीं, मैदान भी तैयार होंगे। हर विधानसभा में स्टेडियम बनाने की बात कही गई है और खेल के लिए 815 करोड़ रखे गए हैं। मतलब साफ है, पढ़ाई भी चलेगी और खेल भी। अब बात सड़कों और गांव की। सड़क मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रखे गए हैं। कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 21,630 करोड़ का बजट रखा गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को 40,062 करोड़ दिए गए हैं और पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रखे गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री माजरा टोला योजना के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब साफ है, सरकार गांव से शहर जोड़ने की तैयारी में है। अब बात कानून व्यवस्था की। सरकार ने पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती की प्रोसेस शुरू करने की बात कही है, यानी फोर्स बढ़ेगी। पुलिस कर्मियों के बेहतर सुविधा के लिए 11,000 नए आवास बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए 25,000 टैबलेट दिए जा रहे हैं और अब तक 14 लाख से ज्यादा ई समन जारी किए जा चुके हैं। मतलब साफ है, पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। ये डिजिटल पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और हाँ, सिंहस्थ के लिए भी भारी राशि जारी की गई है, जो 2028 में होगा,
जिसकी तैयारी के लिए 3060 करोड़ का बजट रखा गया है। अब असली सवाल यही है, ये बजट विकास का है या वोट का? जरा पैटर्न देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं के नाम, किसानों पर खास फोकस है, युवाओं को भी टच किया गया है और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर बड़ा खर्च, यानी सीधा फोकस गांव, किसान और महिला वोटर पर। अब इसे आप विकास की रणनीति कहिए या चुनावी गणित, लेकिन इतना तय है कि इस बजट में राजनीति की समझ साफ दिखाई दे रही है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का बजट 2026-27। अब आप बताइए, इस बजट में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्या आपको लगता है कि छूट गया? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।